नमस्कार। सबसे पहले तो सारे प्रेस बंधुओं का धन्यवाद, आप सब यहाँ आए हमें सुनने के लिए। और साथ ही धन्यवाद करता हूँ हमारी इंडियन आर्मड फोर्स का, जिन्होंने हमें आज यहाँ सुरक्षित बिठाया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आज हमें यहाँ सुरक्षित बिठाया, हमें जिन्होंने हमारा इस माहौल में भी हमें यहाँ सपोर्ट की और हमें यहाँ सुरक्षित रखा, धन्यवाद। पॉलिसी की बात करते हैं, जैसे कि आपको भाई साहब ने बताया, उन्होंने जो बताया उसमें ऑलमोस्ट क्लियर है। जो यूनिट इसमें सब्सिडी के अंदर आ चुके हैं, लगभग 970 यूनिट है, वो ऑलमोस्ट वो यूनिट है जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बने हैं। उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं थी, गाँव में कोई CLU का प्रावधान था, उनको इसलिए थोड़ी जल्दी भी बेनिफिट मिला। इसे 570 जो यूनिट बोल रहे हैं पेंडिंग है, उसमें ऑलमोस्ट जो यूनिट है वो प्राइवेट लैंड पे है। प्राइवेट लैंड पे कुछ इश्यूज थे, जैसे CLU, और CLU में कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसमें लगभग 12 से 13 डिपार्टमेंट्स की NOC लेनी पड़ती थी। वो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर था, महीने में एक आध मीटिंग होती थी, उस वजह से वो लेट भी हुए। फिर भी उन्होंने ऑन टाइम 30 सितंबर हमारी डेट थी, 30 सितंबर के अंदर हमें उसको अंदर पोर्टल पे चढ़ाना था, वो हमने चढ़ाया। उसके बाद जो आज यहाँ माहौल है, सब डरे हुए हैं। उस माहौल के अंदर भी हम सब जो बाहर से इन्वेस्टर्स हैं, लोकल्स हैं, सब आज की डेट में भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं, जिससे लगभग 40,000 एम्प्लॉयज़ और यहाँ लगेगा, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, एक रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जो 30 सितंबर के अंदर पोर्टल पे चढ़े हैं उनको एटलीस्ट सब्सिडी पोर्टल के अंदर एडजस्ट किया जाए, इतनी रिक्वेस्ट है। अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है या फिर इसके ऊपर कुछ काम नहीं करती, तो अगला कदम क्या आप वापस जाएंगे यहाँ से? जिस तरह से 500 बताए हैं, तो अगर आपको जो इंसेंटिव नहीं मिलता, देखिए उसमें जो इन्वेस्टमेंट जिस पॉलिसी में क्या था, सबसे पहले लैंड लेनी थी। लैंड तो लोगों ने ले ली, इन्वेस्टर्स ने ले ली। आज की डेट में वो लैंड तो सेलेबल है नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो सेलेबल भी नहीं है। उनको कुछों को तो मजबूरी में जो यूनिट बना चुके हैं वो तो चलाएंगे, चाहे बैंकरप्ट हों कैसे भी हों तो चलाने पड़ेंगे। कुछ भाग जाएंगे, कुछ नहीं, कुछ जो बिल्डिंग बना चुके हैं, मशीनरीज आ गई हैं, वो तो चलाएंगे, चाहे घाटे में चलाएं वो तो चलाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट यहाँ से वापस चले जाएंगे। क्या सरकार जो है जो वादे किए गए वो खोखले वादे साबित हुए? जिस तरह से बड़े खाब दिखाए गए थे बाढ़ के जो भी आप हमारे जहाँ में इन्वेस्ट करेंगे, क्या वो वादे खोखले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वादे खोखले नहीं है। बेसिकली टाइम पे, हर टाइम पे हमें किसी न किसी ऑफिसर से मीटिंग हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी इस पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमारे गवर्नर साहब ने हमें इस पर श्योरिटी दी कि हम ये फाइल ऑलरेडी सेंटर में भेज चुके हैं। पीछे कुछ लास्ट मंथ कुछ हमें अपडेट्स भी आ रही थी कि जल्दी हम इस पर कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं। मैं भी बाहर की सिचुएशन बन गई, जब पहलगाम अटैक हो गया उस पर कुछ वजह हुई हो, बट हमारी अपील यही है, हमें ये नहीं कहते कि वादे खोखले हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पॉलिसी किसी के पास नहीं है जो उन्होंने J&K को दी। स्पेशली ये हमारा 370 के बाद एक बहुत बड़ा गिफ्ट था J&K को। पूरे जम्मू कश्मीर मैं इसमें बताता हूँ, लगभग 100 यूनिट अप्रोक्सीमेटली, वो जो लोकल्स हैं उसमें वो भी हैं 571 में 100 लोग लोकल भी हैं, मैं भी लोकल हूँ, मैं भी यहाँ कुछ यूनिट लगा रहा हूँ। और भी कुछ साथी हैं जो यहाँ के J&K के लोकल, चाहे जम्मू के, उधमपुर के, कठुआ के, कहीं के भी।